तो हम लोग क्या करते हैं आज जो है ना इस सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले जो है ना 26 तक चैप्टर 3B का जो है ना RS अग्रवाल का क्वेश्चन को किए थे। अब जो है ना हम लोग 27 क्वेश्चन से करना शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे जो आज जो है ना 40 तक किया जाए। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन आपके पास है 9 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर। इस चैप्टर के शुरुआत से जो है ना इसमें कंसेप्ट ये बताया गया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर फॉर्म रहेगा तो हम क्या करेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे जो है 9 जो है ना ये कहीं ना कहीं 3 का स्क्वायर होकर के ए स्क्वायर ले सकते हैं और इस पूरे टर्म को यहाँ से यहाँ वाले टर्म को बी स्क्वायर करने का कोशिश करते हैं। इस 9 को क्या करते हैं 3 का स्क्वायर लिखते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं माइनस को क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। अगर माइनस को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो अंदर में क्या बचेगा, ये ए स्क्वायर बचेगा, ये माइनस 2ab बचेगा और ये प्लस बी स्क्वायर बचेगा। ठीक है, इस तरीके से अब ये आप देख लीजिए ये 3 का स्क्वायर हो गया और ये जो हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये कहीं ना कहीं ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। ये क्या हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। अब आपको पता है कि हम लोग सीखे थे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अगर फॉर्म में रहेगा तो उस चीज़ को लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलिए मतलब मेरा ए का जो काम जो है ना यह जो है ना ए का मेरा काम कर रहा है और यह जो पूरा जो है ये बी का काम कर रहा है। ये मेरा पूरा जो है क्या कर रहा है बी का काम कर रहा है। तो हमको लिखना क्या है, वैसे आप जो है ना इस क्वेश्चन को हम फुल एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं। ठीक है, ए इक्वल टू आपका 3 हो जाएगा और बी इक्वल टू आपका बन जा रहा है ए माइनस बी। तो ये जो फॉर्म बन रहा है ये वाला फॉर्म ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब लिखना पड़ेगा आपको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ए प्लस बी लिखने के लिए अभी देखिए ए की जगह पे आप क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, प्लस बी की जगह पे क्या लिखेंगे तो बी की जगह पे ये लिखेंगे ए माइनस बी लिखेंगे, ए माइनस बी लिखेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आगे जो है ना ए माइनस बी लिखना है, मतलब ए की जगह पे क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे माइनस, और बी की जगह पे क्या लिखेंगे तो बी की जगह पे ए माइनस बी लिखेंगे। मतलब एक छोटा सा ब्रैकेट और लेना होगा, ए माइनस बी लिखेंगे और ये इसको जो है ना इसको बड़ा ब्रैकेट दे देंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 3 प्लस ए माइनस बी और यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस प्लस माइनस ए और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस बी। ये आपका फुल एक्सप्लेनेशन है। देखिए इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। अपने पास जो है ना 9 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर का क्वेश्चन था। उसके बाद करना क्या था, इसको हम ए स्क्वायर कर दिए, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए, माइनस कॉमन ले लिए तो वो पहले ही बता दिए उन्हें। तो माइनस कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर का साइन रिवर्स हो जाएगा, जो माइनस रहेगा वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस रहेगा वो माइनस रहेगा हो जाएगा। देखिए तो ये ए स्क्वायर माइनस में है तो अब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस हो गया, प्लस 2ab है तो माइनस 2ab होगा, माइनस बी स्क्वायर है तो प्लस बी स्क्वायर है। यह जो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर या ए माइनस बी का ही ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है। तो लिख दिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे, ये 3 का स्क्वायर है। अब देखिए हम क्या करते हैं ए इक्वल टू 3 बन जा रहा है और बी इक्वल टू ए माइनस बी बन जा रहा है, यानी ए माइनस बी की जगह पर बी कंसीडर कर सकते हैं और 3 की जगह पे ए कंसीडर कर सकते हैं। और यह जो हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी इस फॉर्म में आ गया। उसके बाद लिख लिए हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन गया, जो मेरे पास ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। इस ए की जगह पे 3 का यूज होगा और इस बी की जगह पे क्या होगा ए माइनस बी का यूज होगा। तो ए माइनस बी का यूज होगा, ये बी का काम कर रहा है। उसके बाद देखिए आगे क्या लिखा हुआ ए माइनस बी, तो ए की जगह पे क्या होगा ये 3 का यूज होगा, माइनस का माइनस होगा और इस बी की जगह पे क्या होगा तो ए माइनस बी होगा, तो ए माइनस बी होगा। अगले स्टेप में क्या करेंगे 3 का 3 लिखेंगे, प्लस का प्लस, ए माइनस बी है ए माइनस बी लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे 3 का 3 रहेगा, माइनस इंटू प्लस क्या होगा माइनस हो जाएगा तो माइनस ए हो जाएगा, फिर माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस होगा तो फिर बी हो जाएगा, मतलब 3 माइनस ए प्लस बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को फुल एक्सप्लेनेशन करना पड़ा है ताकि जो है ना बहुत सारे केसेस में जो है ना आपको डायरेक्ट बी स्क्वायर एक सिंगल डिजिट में नहीं बनने वाला है। बी स्क्वायर एक सिंगल डिजिट में नहीं बना है, इसी तरीके से ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन के होगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी कहीं पे बन सकता है, इसलिए ऐसा किया है। चलिए यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे जो है ना यहाँ से अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पे एक्स बचेगा और यहाँ पे 5 बचेगा, जो कि मेरे पास एक्स और 5 यहाँ पे भी है, मतलब काम मेरा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर को और कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा मेरे पास एक्स बचेगा माइनस 5 बचेगा। यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो मेरे पास क्या बचेगा एक्स बचेगा और माइनस 5 बचेगा।
माइनस कॉमन लेने से क्या होता है, अंदर के साइन रिवर्स हो जाएगा, जब प्लस है तो माइनस हो गया। अब देखिए आपको पता है कि ये x माइनस 5 ही कॉमन हो जाएगा, मतलब x माइनस 5 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो मेरे पास क्या बचता है, एक्स स्क्वायर माइनस, और यहाँ से हट जाएगा मतलब 1 बचेगा। ठीक है, अब देखिए इस 1 को जो है ना हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो 1 बच रहा है इस 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा, और यह फॉर्म देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब यहाँ पर जो होगा यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी होगा। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी, यानी एक्स प्लस 1, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस 1। या ए प्लस बी का फॉर्म हो गया और यह ए माइनस बी का फॉर्म हो गया, और एक्स माइनस 5 ऑलरेडी यहाँ से निकला हुआ। ये आपका क्वेश्चन 28 हो गया, ये 27। अब हम लोग क्या करते हैं, 29 को करते हैं। ठीक है, चलिए 29 को करने से पहले क्या करते हैं, 1 प्लस 2ab माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर होगा, माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसको अब लिख देते हैं, इसको जो है लिखते हैं 1 प्लस ऐसे नहीं लिखेंगे, 1 लिखते हैं, उसके बाद इसको लिखते हैं माइनस ए स्क्वायर लिख देते हैं, उसके बाद माइनस बी स्क्वायर लिख देते हैं, और उसके बाद प्लस 2ab लिख देते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बनाते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बनाते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बनेगा कैसे, 1 माइनस, हम क्या करते हैं यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा ए स्क्वायर, यहाँ पे होगा बी स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 2ab। फिर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये किसका हो गया, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिख भी देते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो अब देखिए क्या करते हैं, इस 1 को लिख देते हैं 1 का स्क्वायर माइनस इसको लिख देते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब ये जो मेरा हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन गया। यह ए का काम करेगा और ये मेरा बी स्क्वायर यानी बी का काम पूरा मेरे पास ए माइनस बी करेगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, ए प्लस बी लिखेंगे और ए माइनस बी लिखेंगे। ए की जगह पे क्या लिखना होगा, तो 1 लिखना होगा, प्लस बी की जगह पे क्या लिखना होगा, ए माइनस बी लिखना होगा, मतलब ए माइनस बी लिखना होगा, मतलब ए प्लस बी का फॉर्म तैयार हो गया। अब ए माइनस बी का फॉर्म तैयार करना था, ए की जगह पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, माइनस का ये माइनस रहेगा, और बी की जगह पे ये पूरा बी का काम कर रहा है, तो क्या करेंगे, ए माइनस बी लिखेंगे। ठीक है, इस ब्रैकेट को थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, इसको बड़ा कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ए माइनस बी हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस ए हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा। इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप जो है ना क्वेश्चन को अगर वीडियो में समझने में थोड़ा सा टफ लग रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको थोड़ा स्लो मोशन में करके देख लीजिए और थोड़ा बैकवर्ड फॉरवर्ड करके देखिए। अगर सही से अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कहीं ना कहीं सुनने में प्रॉब्लम हो गया होगा, आप उस चीज़ को प्रॉपर ढंग से नहीं सुने होंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप उस चीज़ को एकदम ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे कि कहाँ पे क्या चीज़ बोल रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपने माइंड को मैच कराना है। ठीक है, तो समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास है ये है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा सारा का सारा क्वेश्चन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में जा रहा है। यानी यहाँ पे देखिए तो पता चल रहा है कि 6b का अगर होल स्क्वायर कर देते हैं तो कहीं ना कहीं बी स्क्वायर का फॉर्म बन जा रहा है। तो बच गया क्या, माइनस, तो माइनस भी पीछे है, तो बच क्या जा रहा है, ए स्क्वायर का फॉर्म। यानी कहने का मतलब ये ट्रिपल, ये तीनों का तीनों जो है ना, ये कहीं ना कहीं ए स्क्वायर का काम करेगा। तो हम क्या करते हैं, इसके बारे में सोचते हैं। इस 9a स्क्वायर को लिखते हैं 3a का होल स्क्वायर प्लस इस 1 को लिखते हैं, इस 1 को लिखते हैं 1 का स्क्वायर माइनस इस 36 को लिखते हैं 6b का होल स्क्वायर। देखिए इसकी तो चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले इसको हम देख लेते हैं। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी चर्चा करते हैं। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ए, इससे पहले 1 से पहले प्लस है तो प्लस दे दिए। ठीक है, तो देखिए मेरे पास ए स्क्वायर भी हो जा रहा है, बी स्क्वायर भी हो जा रहा है, तो हो सकता है कहीं बीच में 2ab का फॉर्म आ जाए। तो हम 2ab पूरा करके देखते हैं। देखिए अगर मेरे पास 2ab अगर पुराना होगा तो 2 का 2 हो जाएगा। ए का काम तो यहाँ पे फ़िलहाल 3a कर रहा है, और बी मेरे पास ये 1 बना है। क्या बना है, ए स्क्वायर
बी स्क्वायर, मतलब 2ab में ए ये बनेगा, 3a बनेगा और b क्या बनेगा, 1 बनेगा। इसको अगर सॉर्ट आउट करते हैं 2 3 जा 6 यानी 6a बन जा रहा है, जो कि देखिए ये काम कर रहा है। मतलब कहीं ना कहीं मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर का कंसेप्ट यहाँ पे आ गया। तो हम क्या करते हैं, इस चीज़ को हटा देते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, 2 का 2 लिखते हैं, उसके बाद 3a और 1, ठीक है। ठीक है, चलिए इस चीज़ को हटा देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab, ये b जो है ना 1 जो है ना b का काम कर रहा है, इंटू 1, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर माइनस 6b का होल स्क्वायर, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले जो हो गया, ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, मतलब 3a प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। और ये क्या हो गया, माइनस 6b का होल स्क्वायर हो गया। अगर इस चीज़ में आपको अगर परेशानी हो रहा है 9a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 1 में, तो आप देखिए 3a प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। मतलब इस पूरे को जो है ना हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस है तो माइनस 6b। अब जो है ना यहाँ से मेरे पास कंसेप्ट हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बन जा रहा है, ठीक है। ये ए स्क्वायर का काम ए का काम करेगा और या बी का काम करेगा। लिखेंगे किस तरीके से, इसको ए प्लस बी लिखेंगे और इसको ए माइनस बी लिखेंगे। ए प्लस बी मतलब ए का काम ये करेगा, मतलब क्या लिखेंगे, 3a प्लस 1, यानी अभी ए है, प्लस का प्लस देंगे, बी की जगह पे क्या जाएगा, तो 6b जाएगा। ए प्लस बी हो गया। और ए माइनस बी के लिए क्या करना होगा, ए माइनस बी के लिए क्या करना होगा, ए के लिए 3a हो जाएगा प्लस 1, या ए हो गया, माइनस का माइनस हो गया, और बी के लिए मेरे पास 6b हो गया। इस तरीके के क्वेश्चन में आप थोड़ा सा ये इस बात को ध्यान देना है कि ये b बन रहा है, मतलब 6b जो है ना मेरा b का काम कर रहा है, और 3a प्लस 1 जो है ना मेरा a का काम कर रहा है। मतलब लिखना है हमको a प्लस b, मतलब a की जगह पे ये पूरा लिखा है, मतलब ये पूरा यहाँ से यहाँ a है, ये प्लस है और ये b है, ठीक है। उसी तरीके से ये a है, माइनस है और b है, यानी a माइनस b का फॉर्म है। तो इस तरह से मेरा 30 नंबर क्वेश्चन हुआ। चलिए अब हम इसके बाद क्या करते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 31 है। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 9, ठीक है। तो इस चीज़ को हम देखते हैं कि इसको करना क्या होगा। सबसे पहले देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 9 दिया हुआ है। तो इसमें करते क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखते हैं, यहाँ पे माइनस को हम क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं, ठीक है। अगर हम माइनस को अगर कॉमन निकाल ले क्या होता है, वाई स्क्वायर हो गया, अंदर में माइनस 6y हो गया और ये प्लस 9 हो गया, ठीक है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो आपको क्या लगता है कि ये ए स्क्वायर का फॉर्म बना रहा है, माइनस का माइनस है। अगर ये पूरा मेरा बी स्क्वायर का फॉर्म बना ले तो कहीं ना कहीं मेरा क्वेश्चन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे चला जाएगा, मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए इसको जो है ना हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर लिख सकते हैं। ए स्क्वायर यानी वाई ए स्क्वायर लिख सकते हैं। अरे यार ये क्या लिखा जाता है बार बार। चलिए ये ब्रैकेट है, ये ए स्क्वायर लिखे, इसको जो है ना यहाँ पे प्लस 9 वाले को हम बी स्क्वायर लिखते हैं, मतलब बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ पे बच गया ये, इसको हम क्या करते हैं 2ab का फॉर्म देते हैं, ठीक है। कौन सा फॉर्म, 2ab का फॉर्म देते हैं, ताकि ए स्क्वायर यहाँ पे हो जाए, बी स्क्वायर यहाँ पे हो जाए, और यहाँ पे क्या होगा माइनस 2b, सॉरी यहाँ पे माइनस था, प्लस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस दे देंगे। मतलब मेरे पास ए स्क्वायर का फॉर्म ऑलरेडी बन चुका है। यहाँ यह 9 जो है ना बी स्क्वायर का फॉर्म बन चुका है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या तो माइनस 2ab होता है, नहीं तो प्लस 2ab होता है। ए प्लस बी का अगर फॉर्म बनेगा, ए प्लस बी का फॉर्म बनेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। नहीं तो अगर ए माइनस बी का फॉर्म बनेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा। तो यहाँ पे माइनस से क्या पता चलता है, यह ए माइनस बी का फॉर्म जाएगा। तो हम 2ab का फॉर्म दे करके देखते हैं। 2a यानी a की जगह पे y लिखते हैं, और b की जगह पे ये 3 बना था यानी 3 लिखते हैं। आप इसको आप मल्टीपल करके देखिए, ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर हो गया, माइनस तो माइनस 2a तो a की जगह पे y, b तो b की जगह पे ये 3 प्लस बी स्क्वायर, बी ऑलरेडी हम 3 कंसीडर किए हुए हैं। मतलब ये कहीं ना कहीं a माइनस 2ab का फॉर्म, a माइनस b का होल स्क्वायर चला गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस इस चीज़ को लिख सकते हैं y माइनस
3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी लिख सकते हैं ए प्लस बी और लिख सकते हैं ए माइनस बी। ठीक है, तो ए का काम मेरा क्या करेगा, यह ए का काम करेगा और यह जो मेरा है ना पूरा बी का काम करेगा। मतलब लिखना क्या है, ए प्लस बी, मतलब ए की जगह पे एक्स जाएगा, प्लस का प्लस, बी की जगह पे क्या जाएगा, तो ये जाएगा वाई माइनस 3। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद लिखते हैं ए माइनस बी, तो ए की जगह पे क्या जाएगा, ए की जगह पे मेरे पास एक्स जाएगा, माइनस बी की जगह पे क्या जाएगा, तो बी की जगह पे पूरा जाएगा वाई माइनस 3, मतलब लिखेंगे वाई माइनस 3। ठीक है, ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पे एक ब्रैकेट दे देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे x का x प्लस वाई माइनस 3 रहने दिए। इसके बाद इस चीज़ को सॉर्ट आउट करना है, ब्रैकेट दीजिए, x का x लिखते हैं, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो माइनस वाई हो जाएगा, उसे माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो मतलब 3 हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ये 31 नंबर क्वेश्चन बन गया। अगर क्वेश्चन को समझने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, इसका मतलब आप बातों को प्रॉपर ढंग से नहीं सुने हैं। तो सबसे पहले जो बताया जा रहा है उस चीज़ को गौर से सुनिए। अगर समझने में परेशानी हो रहा है, इसका मतलब आपको सुनने में परेशानी है। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन क्या है, आप देखिए यहाँ पे देखिए, यह ए स्क्वायर का फॉर्म बन सकता है। 2x का अगर होल स्क्वायर कर दे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, 3y का अगर होल स्क्वायर कर दे तो 9y स्क्वायर हो जाएगा। मतलब यह जो बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बनेगा, तो मेरा 2x प्लस 3y हो जाएगा और एक 2x माइनस 3y हो जाएगा। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले ले तो यहाँ पे 2x प्लस 3y बन जाएगा। मतलब 2x प्लस 3y यहाँ रहेगा, 2x प्लस 3y यहाँ भी रहेगा, मतलब हम कॉमन निकाल सकते हैं। कहीं ना कहीं ये उस कैटेगरी में जा रहा है, तो आप जो है ना आप इसको उस तरह का फॉर्म दे सकते हैं। यानी 2x का होल स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 3y का होल स्क्वायर कर दिए, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 2x प्लस 3y। ठीक है, अब देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या होगा, ए प्लस बी होगा, यानी ए प्लस बी 2x प्लस 3y और ए माइनस बी मतलब 2x माइनस 3y माइनस 2x प्लस 3y है, 2x प्लस 3y है। ठीक है, ये माइनस था। अब देखिए यहाँ से यहाँ और इसमें 2x प्लस 3y यहाँ भी है, 2x प्लस 3y यहाँ भी है, तो मतलब 2x प्लस 3y कॉमन अगर निकाल लेते हैं तो मेरे पास क्या बचता है, 2x प्लस 3y यहाँ भी है, 2x प्लस 3y यहाँ भी कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ पे क्या बचा, 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y और यहाँ पे बच गया -1। मतलब आपका जो आंसर हो गया ये हो गया 2x प्लस 3y और ये हो गया 2x माइनस 3y माइनस 1। ये मेरा आंसर हो जाएगा। एक बार हम देख लेते हैं ये दिख रहा है स्क्रीन पे कि नहीं। दिख रहा है, किसी भी तरह का परेशानी नहीं है, आप इस चीज़ को दिख रहा है। ये भी 32 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। ठीक है।